Hello everyone, I am Saurav Rajput. In class 3rd, today we will start unit number 4, simple addition and subtraction. So सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि what is addition and subtraction and what is the use of addition and subtraction in our life. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता क्या है और सिंपल का यहाँ पे क्या मतलब है ना, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम अपनी लाइफ में यूज कैसे करते हैं, है ना. सो इसको समझने के लिए इफ आई विल आस्क यू, इफ आई विल गिव यू 5 मैंगोज एंड 5 मैंगोज, हाउ मेनी विल यू हैव? योर आंसर विल बी 10, है ना. मैंने आपको 5 मैंगोज थे आपके पास, मैंने आपको 5 और दे दिए, है ना. अब आपके पास कितने हो गए? जब आप इसको काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे? 10. तो जब आपके पास 5 थे, इसमें मैंने 5 और आपको दे दिए, तो इसमें क्या किया आपने? कुछ ऐड किया है ना. इसमें फिर से आपने 5 मैंगोज को ऐड किया है. 5 पहले थे आपके पास स्टार्टिंग में और 5 मैंने आपको फिर दिए हैं. जब आपको ने ऐड किया है इसको, जब आपका 10 आए हैं तो इसमें आपने क्या किया? ऐड किया है. इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन, है ना. इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? एडिशन, है ना. सपोज कीजिए जैसे आप टीवी का रिमोट आपने देखा होगा, है ना. उसमें टीवी के रिमोट में आपको 2 ऑप्शन होते हैं ना, वॉल्यूम के, एक प्लस का और एक माइनस का होता है ना. जब आप प्लस वाले बटन को जब आप प्रेस करते हो तो आपकी क्या हो जाती है? वॉल्यूम हाई हो जाती है ना, वॉल्यूम बढ़ जाती है, आवाज बढ़ जाती है. तो इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे हम? एडिशन, है ना. और जब आप वॉल्यूम को माइनस करोगे, है ना, माइनस वाला जब आप साइन दबाओगे तो उसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप कम कर रहे हैं, है ना. अब जैसे ये 10 मैंगोज हैं आपके पास, इसमें मैंने आपसे बोला कि आप मुझे 5 मैंगो और दे दीजिए, है ना. जब आप 5 मैंगोज मुझे दोगे तो आपके पास कितने रह जाएंगे? आप 5 दे दोगे तो कितने बचेंगे? 5 रह जाएंगे ना. तो अब आपने क्या किया? इसमें से कुछ दे दिए हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट किया है ना. इसको क्या बोलते हैं हम? सब्ट्रैक्शन. जब कुछ हम किसी चीज में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो एडिशन, जब हम कुछ कम करते हैं, है ना, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? उसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन. जब कुछ कम हो जाता है ना. ठीक है. अब हम समझते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज हम अपनी लाइफ में कैसे करते हैं, है ना. अब सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा शॉपकीपर के पास जाइए, आपको 50 रुपीज़ दिया आपकी मम्मी ने. आपकी मम्मी ने बोला कि आपको एक ब्रेड का पैकेट लेके आना है ना. और जब आप ब्रेड का पैकेट लेने जाते हो वहाँ पे तो शॉपकीपर उसकी कॉस्ट कितनी बताता है? सपोज कीजिए 30 रुपीज़ बताता है ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट, है ना. जब वो आपको रिटर्न करेगा, कुछ पैसे जब आपको देगा वापस, है ना, तो कितने देगा वो? 50 में से माइनस करके देगा ना 30 को. जब आपको पता होगा, आपको पता है कि इसमें कौन सा मेथड यूज होगा? सब्ट्रैक्शन, है ना. सब्ट्रैक्शन यूज होगा. जब आपको पता होगा 50 में से 30 माइनस करोगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, है ना. जब आपको पता होगा इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, है ना. तो आपको ये पता है कि हमें शॉपकीपर कितना आपको वापस देगा? 20 रुपीज़. और आपको अगर सपोज कीजिए आपको ये सब्ट्रैक्शन आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कितने आने हैं, तो आपको कुछ भी दे सकता है ना. कुछ भी दे दे, आपको 10 रुपीज़ दे देगा या 5 रुपीज़ रिटर्न कर देगा. तो आपको पता है इसका यूज़ कहाँ हो पा रहा है? इस मेथड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना. जब आपको पता होगा, अगर आप गलत ले आए तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी? तो आपने क्या सीखा था स्कूल में? जब आपको सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता, है ना, तो उसका यूज़ कहाँ हुआ? आप शॉपकीपर के पास जाते हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, है ना. अपनी लाइफ में हम करते रहते हैं डेली यूज़, तो इसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ना. चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम, है ना. वी विल डू एक्सरसाइज 4C. एक्सरसाइज 4C. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें वी हैव गिवन 12 + 7. ओके. अब यहाँ पे सिंपल का क्या मतलब है? सिंपल का मतलब ये है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है, ऐसी एडिशन जब हम इसको ऐड करें तो कोई कुछ भी इसमें कैरी ना आए, है ना. कुछ भी इसमें कैरी ना आए. ये सारे आंसर हमारे 10 से कम ही हो जाए, नीचे नीचे आए, है ना. इसमें कुछ भी कैरी ना बन पाए या उसमें कुछ भी बोरो ना बन पाए, है ना. सो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. वी हैव गिवन
2 यहाँ पे क्या है 7 है ना, तो 2 हमारा क्या हो गया है, अगर हम इसको लिखे ये वंस होता है ना, और ये होता है हमारा टेंस होता है ना, वंस टेंस 100 1000 इस तरीके से होते हैं। तो पहले वंस लिखा हुआ है, यानी कि वंस के नीचे क्या है 7 है, ये भी वंस हो गया, और 2 भी क्या है 7 है, तो इसको हमें ऐड करना है। 7 + 2 मेक्स इट 9। आप चाहे आप इसको फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं, या आप लाइन भी खींच सकते हैं। कितनी ऊपर है, पहले आप लिख सकते हैं 2, इसके नीचे आप फिर से 7 लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ जाएगा टोटल 9। अब यहाँ पे देखेंगे आप टेंस, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन नीचे तो हमें टेंस गिवन नहीं है, तो अकेला क्या है यहाँ पे सिर्फ 1 ही गिवन है हमें, है ना, तो 1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19 है ना। सो 12 + 7 मेक्स इट 19 है ना। कोई अगर करना चाहता है तो आप लाइन खींच के भी कर सकते हैं, या फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं, और जो बच्चे सीधा जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये आपका था ए पार्ट है ना, अब करते हैं हम सी पार्ट। ओके, सी पार्ट वी हैव गिवन 32 ओके प्लस 46 है ना, इसको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसको अभी आप भूल जाइए, सिर्फ अभी किस पे फोकस करना है हमें, वंस पे, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, सबसे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है 2 + 6 है ना। अच्छा, बहुत से बच्चे यहाँ से भी काउंट करना स्टार्ट करते हैं, है ना, ऐसे नहीं होता है, हमेशा स्टार्ट हम वंस प्लेस से करते हैं ना, जो स्टार्टिंग में आते हैं सबसे पहले वंस प्लेस पे जो होती है उसको करते हैं, फिर टेंस को करते हैं, फिर 100 को करते हैं, है ना, ऐसे करते चले जाते हैं। सो 2 + 6, अब आप इसको जब आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 6 मेक्स इट 8 है ना। आप इसको जब लाइन खींचेंगे, लाइन भी खींच सकते हैं आप, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप लाइन भी लगा सकते हैं। 1 + 2 हो जाएगा, फिर ये क्या है 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, आपने पहले 2 लाइन खींची है, फिर आपने क्या किया 6 लाइन खींची है। अब आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। नेक्स्ट है आपका 3 + 4, फिर से आप ऐसी लाइन खींच सकते हैं, या आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, है ना। 3 + 4 मेक्स इट 7 है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 78 है ना। 32 + 46 मेक्स इट 78 है ना। नेक्स्ट ई पार्ट वी हैव गिवन 667/22 प्लस है ना। अब यहां पे देखेंगे आप, सबसे पहले इन सबको भूल जाइए, अभी सिर्फ इस पे आप फोकस कीजिए, वंस प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। 7 + 2 मेक्स इट 9 है ना। 6 + 2 मेक्स इट 8। अब यहाँ पे तो 6 है, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है ना, ये अकेला है, सिंगल है, तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो इसमें क्या कहीं पे कैरी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसको बोलते हैं हम सिंपल एडिशन, जिसमें कुछ भी कैरी ना आए। ये सब आपके 10 से छोटे आएंगे सब यहाँ से, है ना, 9 8 7 इस तरीके से आएंगे सारे, कोई भी 10 से ऊपर नहीं जाएगा, है ना। ओके, इसके बाद हम करते हैं जी पार्ट। जी पार्ट आप देखिए, दिस टाइम वी हैव गिवन 134 ओके प्लस 262 ओके। फिर से आप वन प्लेस पे फोकस कीजिए, अभी सिर्फ इसको देखिए। 4 + 2 मेक्स इट 6। देन अब इस पे आ जाइए आप 10th प्लेस पे, 3 + 6 मेक्स इट 9 ओके। और लास्ट में है 1 + 2 मेक्स इट 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 396। दैट मीन्स 134 + 262 = 396। ये आपका
आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पार्ट वी हैव गिवन I part we have given 419 plus 380, है ना। अब इसको हमें ऐड करना है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है, वंस प्लेस पे, है ना। 9 प्लस 0। अब मुझे बताइए यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे 0 है। जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई चेंज नहीं होता है, वो नंबर एज इट इज आ जाता है ना। 0 0 मतलब कुछ है ही नहीं, उसमें क्या ऐड करें जब उसके पास कुछ है ही नहीं। तो 9 प्लस 0 मेक्स इट 9 ही आ जाएगा एज इट इज, है ना। फिर 8 प्लस 1 9, है ना। 4 प्लस 3 मेक्स इट 7, है ना। उसका मतलब ये हुआ 419 प्लस 380 इक्वल टू 799, है ना। फिर से समझिए, 9 में जब हमने 0 को ऐड किया क्या आया, 9। इसका मतलब ये हुआ जब हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज वही आ जाता है, क्योंकि 0 के ऐड करने से उस नंबर पे कुछ चेंज नहीं आता है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, के पार्ट 783 प्लस 205। ओके, सो वंस प्लेस पे चेक करेंगे सबसे पहले। 3 यहाँ पे गिवन है और नीचे क्या है, 5 है। सो 3 प्लस 5 मेक्स इट 8। या आप लाइन खींच के कर लेना, सेम यही आएगा, है ना। 8 प्लस 0 मेक्स इट, मैंने आपको बताया था अभी, जब 8 में हम 0 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर आ जाता है, क्योंकि 0 से कुछ चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे एज इट इज 8 आ जाएगा। 7 प्लस 2 मेक्स इट 9, है ना। 7 की जब आप लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे की कितनी खींचेंगे, 2 1 2। इसको जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ जाएगा, 9, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 783 प्लस 205 मेक्स इट 988, है ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स मैंने आपको कराए हैं, कुछ पार्ट्स बच गए हैं, है ना। रिमाइनिंग पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उसकी, है ना, खुद घर पे करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। ओके, टिल देन थैंक यू।